नमस्कार, एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम सवाई माधोपुर से करेंगे, जहां सैकड़ों गांवों को यहां से विस्थापित किया जा रहा है और अब ये मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर की, जहां बाघ परियोजना की सीमा में आ रहे सैकड़ों गांवों को यहां से विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन इन्हें विस्थापित होने के साथ कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। पर्यावरण और बाघ बचाने के चक्कर में यदि वहां सदियों से रह रहे आदिवासियों को खदेड़ा जाएगा तो लोग विरोध करेंगे ही। कारण साफ है कि इनका जंगलों से सीधा जुड़ाव है और अब तक इन परिवारों के सैकड़ों लोग जंगली जानवरों का या तो भोजन बन चुके हैं या फिर हाथ पैर तक गंवाकर ताउम्र के लिए स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं। इसके बावजूद ये लोग ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। फिर भी यदि जंगल और बाघ बचाने के नाम पर इन आदिवासी परिवारों को खदेड़ा जाता है और उन्हें विस्थापित करते समय मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर वो नक्सलवाद की ओर ही बढ़ेंगे। ऐसा ही आरोप है आरटीआई कार्यकर्ता उम्मेद सिंह मीणा का। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापन का पहला दौर चला था वर्ष 1976 में, 1976। उस समय 12 गांव रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से उनको विस्थापित किया गया था और उनको बाहर बसाया गया था। जो दूर दराज अंदर के ग्रामों में रह रहे हैं उनकी कंडीशन आप देखें, हमने देखी। न वहाँ कोई मेडिकल सुविधा है, न कोई पढ़ाई लिखाई का साधन है, न कोई ट्रांसपोर्ट है, न कोई बिजली है, न पानी की व्यवस्था है। वो उस में ही अपना जीवन जीते जा रहे थे। अभी हमने आमली में ग्राम वासियों को बसाया है, वो जो मुख्य धारा है उससे जुड़े हैं। मीणा का कहना है कि एक ओर तो सरकार बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी बड़ी होटलें संचालित करने के लिए स्थान आवंटित कर रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ सदियों से जंगलों में रह रहे दलितों और आदिवासियों को खदेड़कर दूसरे गांवों में विस्थापित किया जा रहा है, जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामवासियों ने जिसने लेना चाहा 10 लाख का पैकेज लिया और कुछ ग्रामवासियों ने हमारे गाँव वालों में जमीन का चयन किया जो आमली स्टेशन के पास में पुराना साहेबपुरा नामक जो जमीन है, जगह वहां जाके उन्होंने चयन किया। लेकिन बड़ी विडंबना और आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने स्कूल, बिजली, सड़कें, हॉस्पिटल, पानी की समुचित व्यवस्था करने का हमें मौखिक वचन दिया था, वादा किया था, लेकिन हमको आज तक इन पूरी सुविधाओं में से एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। रणथंभौर हो या फिर सरिस्का या फिर कोई अन्य दूसरा अभ्यारण्य, जहां भी अभ्यारण्य विकसित हो रहे हैं वहां से वर्षों से रह रहे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। यही कारण है कि पहले जंगल और जमीन के नाम पर संघर्ष जंगलों में रहने वाले जानवरों और मनुष्य के बीच होता था, लेकिन अब ये संघर्ष आम आदमी और पुलिस के बीच भी होने लगा है। यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में इन जंगलों में नक्सली समस्या पैर पसार सकती है। ऐसे में लोगों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में यही लोग नक्सलवाद की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एचबीसी न्यूज के लिए नीरज मेहरा की रिपोर्ट। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रणथंभौर नेशनल पार्क से विस्थापित गांव के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वहीं ये लोग मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
रणथंभौर नेशनल पार्क में विस्थापन का पहला दौर सन 1976 में शुरू हुआ। इस दौरान पार्क से तकरीबन 12 गांवों को विस्थापित किया गया, जिन्हें कैलाशपुरी और गोपालपुरा के नाम से बसाया गया था। इस दौर के बाद सरकार ने वन विभाग को एक बार फिर विस्थापन की खिचड़ी पकाने के आदेश दिए, लेकिन सन 2008 में फिर से विस्थापन कार्य को लेकर विभाग हरकत में आया और रणथंभौर नेशनल पार्क में बसे 20 गांवों में से 6 गांवों को विस्थापन के लिए चुना गया। इनमें से आज 4 गांवों को ही वन विभाग ने पार्क से हटाकर अन्यंत्र विस्थापित किया, लेकिन विस्थापित गांव के लोगों को सरकार ने अपनी समस्त धरोहर के बदले हर एक व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान किया। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में हम गांव के भोले वाले लोगों के साथ सरकार ने विस्थापन के नाम पर धोखा किया है। विस्थापन से पहले हमसे कई वादे भी किए गए जो कि झूठे साबित हुए। गांव मोड़ने से विस्थापित हुए कम से कम 2.5 साल हो गई। 2.5 साल से हम यहाँ के सरमादुर के पास में एक तिलक नगर का गांव बसाया हमने तिरखोले में। वहाँ पर ना तो कोई लाइट दी है सरकार ने हमको, ना कोई पानी की व्यवस्था दी है, ना कोई स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, हमको कोई सुविधा नहीं दी। सामने पूरी सारी हमको लाइट नहीं है, पानी की प्रॉब्लम और सब चीज की दुख है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, समझे साहब पूरा दुखी है हम तो। सरकार ने ऐसी करी है हमारे साथ में, जो पूछो मैं तो आप हमारा कुआ कोठी सब रह गया वहाँ कमाए, उनका कोई मुआवजा नहीं मिला हमको। वहीं मोर डूंगरी गांव को विस्थापित करके तिलक नगर के नाम से बसाया गया, लेकिन नल, बिजली, चिकित्सा और स्कूल जैसी सुविधाओं को तरस रहे इन लोगों के विस्थापन के बाद ना तो कोई सुविधा मिली और ना ही किसी ने इनके हालातों के बारे में कोई जानकारी ली। अगर वन विभाग की माने तो अधिकारियों को कहना है कि विस्थापन गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा देने के लिए किया गया। एक और बात करें शिक्षा की, तो आजादी के 60 साल बाद भी इन्हें नल, बिजली, चिकित्सा और स्कूली जैसी सुविधाओं को तरसना पड़ रहा है। HBC न्यूज के लिए सवाई माधोपुर से लोकेश की रिपोर्ट। वह इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता लोकेश जी। लोकेश, यहाँ से सैकड़ों गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, तो जो बाघ परियोजना की सीमा में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाघ परियोजना जो भी गाँव अभी 96 गाँव की जो वन विभाग द्वारा लिस्ट बनाई गई थी जी, और सन 1976 से ये कार्य जो शुरू किया वन विभाग द्वारा एक पहल की गई, उसके दौरान कुछ गाँव को पहले उठा दिया गया था। उसके दौरान फिर इसी वर्ष 6 गाँवों को उठाने के लिए वन विभाग ने दोबारा से बिल उठाया, लेकिन इसमें से अभी इस वर्ष केवल 4 ही गाँवों को वन विभाग उठाने में सक्षम हुआ। जी मनीषा जी, क्या वजह है कि जो ये आदिवासी लोग हैं वो ये जगह नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, जबकि इनकी जान को खतरा भी बना हुआ है? जी मनीषा, बात करें आदिवासी से कोई इनका संबंध नहीं। ये पुराने गांव बसे हुए जो जंगल एरिया में थे, और जंगल जब इन्होंने जंगल का एरिया बढ़ाया वन विभाग ने, तो उस वक्त ये जंगल एरिया में नहीं आते थे। ये आसपास जंगल के चारों तरफ बसे हुए गांव थे। ये मनीषा जी, अगर इन्हें विस्थापित किया जा रहा है तो क्या इनके पुनर्निवास के लिए कोई योजना लागू की गई है, कोई सुविधाएं दी गई है इन्हें? जी मैंने बात यह मुआवजे की, सरकार ने एक इनके लिए 10 लाख रुपए का पैकेज की जो घोषणा की है, 10 लाख रुपए देकर इनको अन्यत्र दूसरी जगह विस्थापित किया। लेकिन देखने की बात यह कि इनको विस्थापित तो कर दिया गया, लेकिन आज महंगाई के दौर में जिस तरह इनका कहना है कि 10 लाख रुपए हमारे लिए कम है, और ये वहाँ गाँव से निकलने के लिए एक मजबूर किया जा रहा है, और ना कि इन्हें दूसरी जगह गाँव बसाने के नाम पर एक धोखाधड़ी की जा रही है वन विभाग द्वारा, ना कि इन्हें किसी तरह की स्कूल शिक्षा कोई भी सुविधाओं से इन्हें बिल्कुल कोई उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जी लोकेश, अगर इस तरीके से ही सरकार झूठे वादे करके इनको विस्थापित करती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ेंगे। जी नक्सलवाद की हम बात करें तो इसमें कहीं न कहीं ये दूसरा रास्ता नक्सलवाद का रास्ता अपनाएंगे। ना तो इन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए, ना ही कोई और तरह की सुविधाएं। इन्हें मैंने जैसा अभी बात की, इनसे तिलक नगर हम देखें तो कैलाशपुरी और तिलक नगरी को इनको बताया गया, तो इसमें ना तो ये बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी साधन उपलब्ध न एजुकेशन के ना या फिर चिकित्सा के लिए कोई भी सुविधाओं से इन्हें जोड़ा नहीं गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश पूरी जानकारी देने के लिए।
ये हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर से लोकेश। वह इस खबर पर हमसे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी। नीरज जी, सैकड़ों गांवों को विस्थापित किया जा रहा है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मनीषा, हो ये रहा है कि मनुष्य ने जो जंगली जानवर है उनकी आवासों पर जो उनका रहंदा था उन पर कब्जा करने की साजिश रखी है जी। वहीं जो सरकारें हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ टाइगर बचाने की ओर है। लेकिन जो सदियों से जो लोग आदिवासी जिनको कहा जाता है, आदिवासी उन लोगों को इसीलिए कहा जाता है कि जंगल से उनका पुराना नाता है, जंगली जानवरों से उनका पुराना नाता है और वो अपनों को खोने के बावजूद भी जंगल को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सरकारें हैं कि इन आदिवासियों को उन जंगलों से बेदखल कर रही है और बेदखल करने के नाम पर उनको दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है। तो विस्थापित करने के नाम पर भी इनको मात्र कुछ रुपए दिए जाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल सकती। और जब आदमी की रोजी रोटी छिनती है, उसका रोजगार छिनता है, उसका आशियाना छिनता है, तो वो नक्सलवाद की ओर बढ़ता है। और यही कारण है कि आरटीआई कार्यकर्ता जो उमेश सिंह मीणा है, जिनका कहना था कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे मामले हैं जो लोग अपनों को खो चुके हैं या जिनके शिकार जंगली जानवरों के द्वारा उनके परिजन बन चुके हैं या उनके सैकड़ों लोग जो है स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं। इसके बावजूद वो जंगलों में से अपना आशियाना नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन सरकार की मजबूरी है कि बेजुबानों को संरक्षण देने के लिए इन आदिवासियों को उन जंगलों से हटाया जाए। लेकिन जब उनको हटाया जा रहा है तो कम से कम उनको सही तरीके से विस्थापित किया जाए जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके और वो इस तरह की जो नक्सलवाद जैसी गतिविधियां हैं उनकी तरफ अग्रसर नहीं हो सके। क्योंकि जब भी जंगलों में इन लोगों को हटाया जाता है तो लोग आमना सामना करते हैं। आमना सामना करने में कई बार जो फॉरेस्ट के अधिकारी है उनके ग्रामीणों के बीच में लाठीवाटा जंग होती है। पुलिस महकमे को, प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में जो उमेश सिंह मीणा था उनका कहना था कि सरकार को कम से कम इनको सुनियोजित तरीके से विस्थापित किया जाना चाहिए। जंगलों की जो रखवाली का जिम्मेदारी होती है वो आदिवासियों में से ही सिलेक्शन करना चाहिए ताकि ये लोग उस विचारधारा की ओर अग्रसर नहीं हो, नक्सलवाद की तरफ नहीं बढ़े। क्योंकि जो दूसरे प्रदेशों में जो हालात है वो भी कमोबेश ऐसे ही है और वहां भी इन हालातों के लिए वहां की सरकारें जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। सरकार को और प्रशासन को जब भी इस तरह के निर्णय करने चाहिए तो निर्णय करने से पूर्व जो आदिवासी जो जंगलों में सदियों से बसा हुआ था, जिसको आदिवासी कहा इसीलिए जाता है, तो कम से कम उससे विचार विमर्श किया जाना चाहिए ताकि जिससे उनको जंगलों से हटाकर जंगलों के पास ही कॉलोनी में बचाया जाए। लोगों का यहाँ तक आरोप है कि एक तरफ तो सरकार जो 100-150 वर्ग गज की जमीन में जो झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं उनको हटा रही है, दूसरी ओर वहां सैकड़ों एकड़ जमीनों में बड़े बड़े 5 सितारा जो होटल्स है, 5 सितारा जो होटल है उनको जमीन आवंटित कर रही है। तो आखिरकार क्या प्रदूषण उन होटलों से नहीं फैल रहा जिन होटलों में 4-4, 5-5 एकड़ में होटलें बना दी गई है, 5-5, 10-10 मंजिला होटलें बन रही है, उनमें सैकड़ों की संख्या में विदेशी फॉरेनर, स्वदेशी फॉरेनर रहते हैं, उनकी वहां आने जाने के लिए गाड़ियां दौड़ती है। तो सबसे बड़ा पोल्यूशन दिन होटलों से, होटलों में जाने आने वाले लोगों से हो रहा है। लेकिन सरकार को लगता है कि इनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इनसे तो आमदनी हो रही है, अफसरों को आमदनी हो रही है, सरकार को आमदनी हो रही है, नेताओं को कमीशन मिल रहा है। लेकिन जो गरीब गुरबे जो वहां रह रहे हैं, आदिवासी जिनको कहा जाता है, जो सदियों से रह रहे हैं, उनकी झोपड़ी देखकर सरकार को कहीं कहीं लगता है कि इनको खदेड़ा जाना चाहिए और उनको खदेड़ने के चक्कर में वहां विस्थापितों में रोष है, आक्रोश है और लगातार लंबे समय से संघर्ष सरकार, प्रशासन और आदिवासियों के बीच इसी मुद्दे को लेकर है कि कम से कम या तो फिर होटलों वालों को भी इन जो रणथंभौर है या दूसरा इलाका है इनमें नहीं बसने दिया जाए, इनकी होटलों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर इन होटलों को अनुमति दी जाती है तो कम से कम आदिवासियों को रहने का अधिकार तो वहां मिलना ही चाहिए। इस तरह का मुद्दा उठ रहा है और ये मांग धीरे धीरे उस इलाके में सुलगती जा रही है जो आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकती है। मनीषा जी, नीरज जी, नेशनल पार्क में विस्थापन का ये दूसरा दौर है जब गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। जो इससे पहले गांव विस्थापित की गई थी, क्या उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल पाई थी? देखिए, अगर मूलभूत सुविधाएं आदमी को मिल जाती है तो